सब स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है, मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो फेब से स्टार्ट हो रहा है। इनमें क्या होगा, इनमें आपको 5 दफ़ा वीक में आपको 3 से 5 मिनट की शॉर्ट वीडियो भेजी जाएगी, जिसमें किसी भी न्यूज़पेपर हेडलाइन को हम ब्रेक करेंगे, उसको समझेंगे, उसमें वोकैब को सीखेंगे, इडियम्स को देखेंगे, फ्रेजेस को देखेंगे, या किसी भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर का पोस्टमार्टम करेंगे। तो इसके अलावा इसकी जो फीस है वो बहुत ही कम रखी गई है, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकें और इस चैनल को सपोर्ट कर सकें। और अगर आपको मजीद मालूमात चाहिए तो ये जो स्क्रीन पे नंबर नजर आ रहा है यहाँ पे व्हाट्सएप करें, टीम आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देगी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज जो हम एडिटोरियल करने वाले हैं उसका टाइटल है एसेट डिस्क्लोजर्स। देखो, एसेट्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जायदाद, मालो दौलत, प्रॉपर्टी, वेल्थ। और डिस्क्लोजर्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है किसी चीज को जाहिर करना, उसको पब्लिक बनाना, उसको रिवील करना। तो अब ये जो टाइटल है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है किसी भी जायदाद की तफसील जो है उसको ऑफिशियली तौर पर डिक्लेयर करना, मतलब ऑफिशियली तौर पर उसको रिवील करना, उसको जाहिर करना, उसका ऐलान करना। अब इस एडिटोरियल को पढ़ते हैं कि ये किन के एसेट्स के डिस्क्लोजर की बात कर रहा है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हर स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप सब स्टूडेंट से एक और रिक्वेस्ट है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है जो मैंने बनाया हुआ है उसको प्लीज़ ज्वाइन करें। ये स्क्रीन पे आपको नंबर आ रहा है, यहाँ पे मैसेज करें, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। कह रहे द रूलिंग कोलिशन। देखो, रूलिंग का मतलब क्या होता है? वो चीज़ जो अभी पावर में है, ठीक है, उनका जो कोलिशन है, मतलब जो हुकूमती इत्तेहाद है। हैज़ प्रीवियसली फेस्ड, कहता वो प्रीवियसली मतलब पहले से ही वो फेस कर चुका है, वो सामना कर चुका है। किस चीज़ को? क्रिटिसिज्म को, तनकीद को। अच्छा, क्यों उसने सामना किया है तनकीद का? वो फॉर लगा के बता रहा है, फॉर लेजिस्लेटिंग की वजह से, कानून साजी की वजह से। अच्छा, क्या, किस तरह से? कहता इन वेज, उन तरीकों से, ऐसे तरीकों से, ऐसे मैनर से, दैट अपीयर, कहता जो कि दिखाई देता है, टू प्रायोरिटाइज, कि वो तरजीह देता है, वो ज्यादा अहमियत देता है। अच्छा, किन को? द इंटरेस्ट ऑफ लॉ मेकर्स, ये जो लॉ मेकर्स हैं, ये जो कानून बनाने वाले हैं, उनके फायदों को, उनके बेनिफिट्स को। अच्छा, किसके ऊपर प्रायोरिटाइज करता है? वो ओवर प्रपोजिशन के जरिए बता रहा है, ओवर दोस ऑफ द पब्लिक, मतलब उन मफादात की जो कि पब्लिक के हैं, जो कि अवाम के हैं। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो, लेजिस्लेटिंग का मतलब क्या होता है? लॉ मेकिंग, रूल्स तैयार करना, लॉज को पास करना। अच्छा, और क्रिटिसिज्म का मतलब तनकीद होता है, सबको पता है। प्रायोरिटाइज के बाद ओवर प्रपोजिशन लगा के उसने बताया है किन के इंटरेस्ट को किन के ऊपर तरजीह दी जा रही है। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, इस पसे मंजर में, मतलब ये जो सारी की सारी, सारे का सारा ये जो बैकग्राउंड है, ये जो सिचुएशन है, ये जो कॉन्टेक्स्ट है, उसकी बात कर रहा है। द पैसेज ऑफ न्यू लेजिस्लेशन, कहता है ये जो पास करना है, ये जो मंजूरी है नए कानून की, विच विल रिस्ट्रिक्ट, कहता जो कि रिस्ट्रिक्ट कर देगा, मतलब जो क्या करेगा, जो कि महदूद कर देगा या पाबंदी लगा देगा, लिमिट कर देगा। किसको? कहता इस एक्सेस को, इस पब्लिक एक्सेस को, इस अवाम की रसाई को। अच्छा, ये एक्सेस किस तक है? वो टू प्रपोजिशन के जरिए बता रहा है, पार्लियामेंटेरियंस एसेट, इनके जो एसेट हैं, मतलब इनके जो ये जो अरकान है पार्लियामेंट के, इनकी जो जायदाद है, उनकी जो डिक्लेरेशन है, उसका जो ऐलान है, उसको जो जाहिर करना है। वारंट्स सिक्योरिटी, कहता वो वारंट करती है, वो डिजर्व करती है, वो जरूरी बनाती है, मतलब गहरी जांच की ये जो जरूरत है, ये जो सीरियस चेकिंग है, उसको जरूरी बनाती है। फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो, आज का एडिटोरियल बिल्कुल भी इजी नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं पहले ही बता दूं, और इसलिए मैंने ये एडिटोरियल जो है पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया था ताकि आप इसको पढ़ लो। देखो, बैकड्रॉप का मतलब क्या होता है? बैकड्रॉप का मतलब होता है ये सारे का सारा जो
कॉन्टेक्स्ट है, ये जो पसे मंजर है, ये जो पीछे की सूरत हाल है, ये जो माहौल है पीछे का। अच्छा, ये विच किसके लिए है? इस न्यू लेजिस्लेशन के लिए आया है। ये वो लेजिस्लेशन है, वो कानून है जो कि रिस्ट्रिक्ट करेगा। अच्छा, वारंट स्क्रूटनी। देखो, स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है? ये जो एग्जामिनेशन है, जो जांच है, जो मुआयना करना है, जो चेक करना है। मैंने शायद पहले इसको सिक्योरिटी बोल दिया था, ये स्क्रूटनी है, ठीक है, फिर लग गया फुल स्टॉप। और अगर कोई चीज किसी चीज को वारंट करती है तो इसका मतलब है वो उसको जरूरी बनाती है। अब आगे देखो, कहता दिस वीक, इस हफ्ते। अच्छा, इस हफ्ते क्या हुआ? द नेशनल असेंबली पास्ड अ लॉ। ये जो नेशनल असेंबली है उन्होंने पास किया, उन्होंने मंजूर किया, अप्रूव किया किसको? एक कानून को। अच्छा, कौन सा कानून? कहता जो अलाउइंग करता है, जो इजाजत देता है, अलाउ करता है, परमिशन देता है किसको? लॉ मेकर्स को। मतलब ये जो कानून बनाने वाले हैं, कानून साज है। अच्छा, क्या किस चीज के लिए अलाउ करता है? कहता टू कीप देयर एसेट्स कॉन्फिडेंशियल, कि ये जो है, ये जो जिनकी बात कर रहा है लॉ मेकर्स जो हैं, ये कीप कर सकते हैं, ये रख सकते हैं, ये मेंटेन कर सकते हैं किस चीज को? अपने जायदाद को, अपने माल और दौलत को कॉन्फिडेंशियल, मतलब इसको पोशीदा रख सकते हैं। इफ दे कैन डेमोन्स्ट्रेट, अगर वो डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? सबूत देना, जाहिर करना, शो करना, प्रूव करना एविडेंस के साथ। अच्छा, क्या चीज? दैट ये कि डिस्क्लोजर, ये जो डिस्क्लोजर है, मतलब ये जो ऐलान करना है, जाहिर करना है, पब्लिक करना है, वुड पोज, कि वो पोज कर सकता है, वो पैदा कर सकता है किसको? अ सीरियस थ्रेट, एक संगीन खतरे को। अच्छा, खतरा किसको है? वो टू प्रपोजिशन के जरिए बता रहा है, टू द लाइफ, जिंदगी को, और सेफ्टी और तहफ्फुज को, मतलब जान या हिफाजत को। ऑफ देमसेल्व्स, मतलब उनकी, उनके खुद की, और देयर फैमिली, या उनके घर वालों की, उनके फैमिली मेंबर्स की, और फिर लग गया फुल स्टॉप। ठीक है, कहता वाइल, जबकि दे स्टिल नीड, फिर भी उनको, दे किसके लिए आया? लॉ मेकर्स के लिए आया है, ठीक है। उनको स्टिल फिर भी उनको जरूरत है किस चीज की? टू सबमिट, के वो जमा करवाएं किस चीज को? अ कंप्लीट एंड ट्रू स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कि ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये वाला जो बयान है, ठीक है, जो कंप्लीट भी है और ट्रू भी है, मतलब मुकम्मल और सच्चा बयान। अच्छा, किस चीज का? ये जो इनकी जायदाद है, इनकी वेल्थ है, इनकी प्रॉपर्टी है, और ये जो इनकी लायबिलिटीज हैं। देखो, लायबिलिटीज का मतलब होता है ये कर्ज को भी बोलते हैं, ऑब्लिगेशंस को भी बोलते हैं, जिम्मेदारियों को भी बोलते हैं। तो ये जो जायदाद और कर्ज है टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कि ये सारी चीजें जो हैं सबमिट किसको करवानी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इनको। कहता द लॉ रेजेस सीरियस कंसर्न, ये जो कानून है ये रेज करता है, ये उठाता है, पैदा करता है उन कंसर्न्स को, उन खदशात को, उन वरीज को जो सीरियस है। अच्छा, किसके बारे में ये कंसर्न्स है? उसने कहा अबाउट वेदर कॉन्फिडेंशियल डिस्क्लोजर, कि वेदर का मतलब है क्या? अच्छा, क्या? कॉन्फिडेंशियल डिस्क्लोजर, ये वाली जो पोशीदा रिवीलिंग है, जाहिर करना है। कहता अलोन, सिर्फ, मतलब इसकी बात करे सिर्फ यही चीज, कैन मीनिंगफुली सर्व द पर्पस ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। कहता क्या ये कर सकती है मीनिंगफुली, मतलब एक इम्पोर्टेंट वे में, वाकई में इस चीज को पूरा। सर्व द पर्पस का मतलब क्या होता है? सर्व द पर्पस का मतलब होता है किसी मकसद को पूरा करना, उसको फुलफिल करना। अच्छा, और वो किस चीज का पर्पस है? पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का, अवाम के सामने जवाबदेही का। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो, इसमें उसने बात क्या की? उसने यही कहा है कि इनको सबमिट करवाना होगा, इनको ईसीबी को बताना होगा अपने एसेट्स के बारे में। लेकिन वो कहता है कि अगर पब्लिक ही नहीं इस चीज को देख सकती तो रियल अकाउंटेबिलिटी जो है वो नहीं हो सकती। तो वो इस पर्पस को ही नहीं पूरा कर रहे, वो ये बता रहे इन लाइंस में।
कहता फर्दर मोर, मजीद, देयर सीम्स, वहाँ पे दिखाई देता है। अच्छा क्या दिखाई देता है? टू बी होना। अच्छा क्या होना? नो क्लियर मैकेनिज्म, कैसा दिखाई देता है? वहाँ पे कोई भी वाज़िया क्लियर साफ तरीकाए कार नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई मेथड नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है। किसके लिए? फॉर इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद, क्रेडिबल मतलब काबिल एतमाद, ऑडिटिंग ऑफ द कॉन्फिडेंशियल डिक्लेरेशन मेड, कि इस चीज़ का ये जो ऑडिटिंग है, ऑडिट करने का मतलब क्या होता है? ये जो चेक करना है, रिव्यू करना है, ये जो जांच है किसकी? कहता है ये जो डिक्लेरेशंस हैं, ये जो ऐलान हैं, ये जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो कॉन्फिडेंशियल है, जो पोशीदा हैं, मेड मतलब जो की गई हैं, जो जमा करवाई गई हैं, जो सबमिट करवाई गई हैं, एंड इट सीम्स, और ऐसा दिखाई देता है, एग्जम्पशन रिक्वेस्ट। अच्छा कौन सी दरख्वास्त ने? उसने कहा ये वाली जो एग्जम्पशंस हैं, ये जो छूट है, ये जो स्पेशल परमिशन है, ये वाली जो दरख्वास्तें हैं, ये जो आस्किंग है, कहता विल बी द प्रीरोगेटिव ऑफ द लीडर्स ऑफ डिफरेंट लेजिस्लेचर्स। कहता ये प्रीरोगेटिव होगी। प्रीरोगेटिव का मतलब क्या होता है? ये स्पेशल राइट होगा, ये खास हक होगा। किनका? लीडर्स का, रहनुमाओं का। अच्छा ये कौन से लीडर्स हैं? उसने कहा जो डिफरेंट लेजिस्लेचर्स हैं, जो मुख्तलिफ असम्बलीज के सरबराह हैं। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो इन लाइंस में इसने दो बातें की हैं। पहले इसने बात की मैकेनिज्म की। उसने कहा है कि कोई क्लियर सिस्टम नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई क्लियर सिस्टम नहीं आता जो कि मतलब ऐसी बॉडी हो जो सीक्रेट डिक्लेरेशंस को प्रॉपरली चेक करे और वेरीफाई करे कि ये सच है कि नहीं है। इसलिए इसने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया था क्रेडिबल का, इंडिपेंडेंट का। उसके बाद दूसरी जो इसने बात सामने रखी है वो ये है कि ऐसा लगता है कि एग्जम्पशंस मिल सकती हैं, छूट मिल सकती हैं, और ये वो छूट होगी जो किसके हाथ में होगी? उसने कहा कि ये असेंबलीज या पार्लियामेंट के जो लीडर्स हैं उनके हाथ में होगी, ठीक है, ये उनका प्रीरोगेटिव होगा, उनकी स्पेशल पावर होगी, ठीक है, ये बातें कर रहा है। अच्छा इसमें अब ये देख लीजिएगा कि मैकेनिज्म किसको बोलते हैं? निज़ाम को बोलते हैं, काम का जो तरीका है, जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वो चीज़ होती है जो गैर जानिबदार हो, मतलब जो किसी की तरफदारी ना करे, न्यूट्रल हो। अच्छा प्रीरोगेटिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है मैंने जैसे बताया कि खास हक की बात करता है, स्पेशल राइट की बात करता है। सेफगार्ड्स अगेंस्ट पोटेंशियल अब्यूज, कहता है जो सेफगार्ड्स है, तहफ़्फ़ुज़ है। अच्छा किसके खिलाफ? कहता उस अब्यूज़ के, उस गलत इस्तेमाल के जो पोटेंशियल है, जो मुमकिन है, जो पॉसिबल है। कहता हैव नॉट बीन डिस्कस, वो डिस्कस ही नहीं किए गए, उसकी बात ही नहीं की गई। एंड गिवन आवर चैलेंज ऑफ सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी, और कहता है ये वाली जो चीज़ है, गिवन का मतलब होता है मद्देनज़र रखते हुए, देखते हुए, इस चीज़ को कंसीडर करते हुए। अच्छा किसको? कहता है ये जो चैलेंज है, ये जो प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्टी है, किसकी? कहता है ये जो सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है, मतलब वो जवाबदेही जो सिलेक्टिव है, जो सबके लिए सेम नहीं है। एंड वीक इंस्टीट्यूशनल इन्फोर्समेंट, और कहता जो कमज़ोर ये जो इदारती इन्फोर्समेंट है, ये जो अमल दरामद है, ये जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स है, कहता दिस शुड नॉट बी इग्नोर्ड। कहता इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। तो देखो उसने इतनी सारी बातों को यहाँ पे इसने डिस्कस किया है कि जब आप इन चीज़ों को भी देखो ना कि ये वाले जो चैलेंजेस हैं जो इस सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी के हैं, और ये जो चीज़ है, ये जो वीक एनफोर्समेंट है, तो कहता है इन चीज़ों को फिर आप इग्नोर नहीं कर सकते। एसेट डिक्लेरेशन, कहता है ये जो एसेट्स को डिक्लेयर करना है, इनको जाहिर करना है, इनकी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, आर नॉट अ प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी। कहता है ये जो है एक वो नहीं आप कह सकते कि ये रस्मी कार्रवाई है, ठीक है। दे आर मेंट टू बी अ चेक ऑन कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। कहता है इनका जो मकसद है क्या है कि ये चेक हो, मतलब ये निगरानी रखें, रोकथाम है इसका मकसद। किसके ऊपर? उन कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। देखो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है क्लैशेस, टकराव, और किसकी? ये जो इंटरेस्ट हैं, ये जो मफाद हैं, ये जो फायदे हैं। और फिर लग गया फुल स्टॉप।
अच्छा, अब ये देखो इस लाइन में बात क्या कर रहा था, कहता है ये वाली जो चीज़ें हैं ना एसेट को डिक्लेयर करना, ये सिर्फ पेपर वर्क नहीं है, ये रूटीन का काम नहीं होगा, ये ऑफिशियल प्रोसेस नहीं है, ये कागजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये इसलिए होता है ताकि ये देखा जा सके कि कोई लीडर अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए अपने ओहदे को मिसयूज़ तो नहीं कर रहा। देखो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, जब पर्सनल फायदा ऑफिशियल डिसीजन को अफेक्ट करे तो उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और ये जो चीज़ है ना चेक, इसका मतलब है रोकथाम, काबू, मॉनिटरिंग, निगरानी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इट इज़ कंसर्निंग, देखो कंसर्निंग का मतलब होता है ये जो चीज़ है ये ट्रबलिंग है, ये तशवीश की बात है। दैट ये कि द लॉ एम्स, ये जो कानून है ये एम करता है, ये मकसद रखता है, कोशिश करता है टू रिस्ट्रिक्ट पब्लिक ओवरसाइट, कि वो रिस्ट्रिक्ट कर दे, वो लिमिट कर दे, महदूद कर दे, पाबंदी लगा दे अवाम की निगरानी को। ओवरसाइट किसको बोलते हैं, सुपरविजन को बोलते हैं, मॉनिटरिंग को बोलते हैं। अच्छा, कहाँ, इन एन एरिया, एक इलाके में, एक फील्ड में, एक मामले में, वेयर ट्रांसपेरेंसी इज़ असेंशियल, जहाँ पे ये जो शफाफियत है वो बहुत असेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। फिर लग गया फुल स्टॉप। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, कहता है ये जो नुमाइंदे हैं, जो इलेक्टेड हैं, इंतखाब शुदा हैं, आर एम्पावर्ड, उन्हें इख्तियार दिया जाता है, अथॉरिटी दी जाती है, पावर दी जाती है, उनको बा इख्तियार बनाया जाता है बाय द पब्लिक के जरिए, एंड एक्सर्ट इमेंस इन्फ्लुएंस। और कहता है ये एक्सर्ट करते हैं, एक्सर्ट करने का मतलब होता है इस्तेमाल करना, यूज़ करना किसी चीज़ को स्ट्रॉन्गली अप्लाई करना, इस्तेमाल करना। अच्छा, किसको, कहता उस इन्फ्लुएंस को जो इमेंस है, इमेंस का मतलब है बहुत ज़्यादा, ये जो इनका असर है किसके ऊपर, ओवर पब्लिक रिसोर्सेज, इन अवामी वसाइल के ऊपर। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो वो ये बात कह रहा है ना कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये इलेक्टेड होते हैं, लोग इनको चुनते हैं, इनको पावर देते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते होते हैं पब्लिक रिसोर्सेज के ऊपर। इन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स, कहता जमहूरी निज़ामों में, दिस डेलीगेशन ऑफ पावर, कहता ये जो डेलीगेशन है, डेलीगेशन का मतलब होता है इख्तियारात को सुबुर्द करना, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, अथॉरिटी देना, किस चीज़ की, इस ताकत की। एंटेल्स, कहता है ये एंटेल करती है, एंटेल का मतलब है ये लाजमी बनाती है, ये इन्वॉल्व करती है किसको, एन इंक्रीज्ड ऑब्लिगेशन, उस जिम्मेदारी को जो बहुत ही ज़्यादा है। अच्छा, किस चीज़ की ऑब्लिगेशन, कहता है टू बी ट्रांसपेरेंट होने की, वाजिया होने की, क्लियर होने की, स्पेशली ख़ास तौर पर विद रिस्पेक्ट टू, देखो विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है रिगार्डिंग, अबाउट, किसी चीज़ के हवाले से, किसी चीज़ के मुतालिक। अच्छा, किसके हवाले से, कहता वंस ओन फाइनेंसेस, मतलब अपने माली मामलात में। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो इसमें उसने क्या बात की है, यही कहा है ना कि ये जो लोग हैं इन लीडर्स को पावर देते हैं, तो ये किसी चीज़ को ज़रूरी बनाता है। और किस चीज़ को ज़रूरी बनाता है कि ये जो लोग हैं ये भी ट्रांसपेरेंट हों, ख़ास तौर पर अपने माली मामलात के हवाले से। कहता हियर, यहाँ इस सूरत हाल में क्या, द गवर्नमेंट हैज़ डिफेंडेड द लॉ, जो गवर्नमेंट है, जो हुकूमत है, उसने दिफा किया है इस कानून का, एज एन अटेम्प्ट, कि ये कोशिश है टू स्ट्राइक अ बैलेंस, एक आप ये समझ लो स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कायम करना, किसी चीज़ को हासिल करना, क्रिएट करना, किसको, एक बैलेंस को, एक तवाजुन को। अच्छा, किसके दरमियान में, उसने कहा बिटवीन ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोटेक्शन, ये जो ट्रांसपेरेंसी है, ये जो ओपननेस है, ये जो शफाफियत है, और ये जो हिफाजत है किसकी, ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, मतलब ये जो पर्सनल राइट्स हैं, ये जो हर फर्द के हकूक़ है, इनके दरमियान में बैलेंस। और इसके दरमियान में कहता आर्ग्यूइंग दैट, आर्ग्यू करते हुए, दलाइल देते हुए कि द पब्लिकेशन ऑफ एसेट, कि ये जो पब्लिकेशन है, ये जो पब्लिश करना है, किसी चीज़ को सामने रखना है, किसको, एसेट डिक्लेरेशंस, मतलब ये जो
जायदाद है, ये जो वेल्थ है, इसकी तफसील को कुड कंप्रोमाइज, कहता वो क्या कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है, वो खतरे में डाल सकती है किसको, द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑफ लेजिस्लेटर, ये जो सिक्योरिटी है, ये जो तहफ़्फ़ुज़ है, ये जो राजदारी है किसकी, इन लेजिस्लेटर्स की, इन लॉ मेकर्स की, एंड देयर फैमिलीज, और इनकी फैमिलीज को, मतलब इनके जो खानदान के लोग हैं। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो अगर कोई चीज़ कंप्रोमाइज़ कर सकती है ना, तो इसका मतलब वो ख़तरे में डाल सकती है, वो रिस्क को क्रिएट कर सकती है, वो कमज़ोर बना सकती है, नुकसान के इम्कानात को शो करता है ये वर्ड, ठीक है। वाइल जबकि कंसर्न्स अबाउट पर्सनल सेफ्टी, कहता है ये जो कंसर्न्स हैं, खदशात हैं, वरीज हैं पर्सनल सेफ्टी की, ज़ाती हिफाजत की, इन अ वॉलेटाइल पॉलिटिकल सेटिंग का मतलब, देखो वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो चीज़ नाजुक है, मतलब जो किसी भी टाइम चेंज हो सकती है, जो अनस्टेबल है, ऐसी सेटिंग का मतलब क्या, ऐसा माहौल, और वो कैसा माहौल है, सियासी, मतलब ऐसा सियासी माहौल जो वॉलेटाइल है, जो किसी भी टाइम पे चेंज हो सकता है। कहता शुड नॉट बी डिसमिस्ड आउटराइट, कहता उसको डिसमिस नहीं करना चाहिए, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आउटराइट का मतलब होता है बिल्कुल, कंप्लीटली, फौरन। कहता डिमांड करते हुए सीक्रेसी इन फाइनेंशियल मैटर्स, कहता इस चीज़ को, इस पोशीदगी को, इस राजदारी को, और किन मामलात में, ये जो माली मामलात हैं, इज़ नीदर नेसेसरी, कहता ये ना तो ज़रूरी है, नॉट प्रोपोर्शनेट, और ना ही ये मुनासिब हैं, बैलेंस्ड हैं। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो इस पर उसने बात क्या की है, देखो उसने यही कहा है जो सेफ्टी के कंसर्न्स हैं ना, ये हमें समझ आते हैं, लेकिन फाइनेंशियल डिटेल्स को छुपाना, कहता ये ना तो ज़रूरी है ना ही जस्टिफाइड है। देखो इसने यहाँ पे नीदर और नॉर का स्ट्रक्चर यूज़ किया है, ना ही ये ना ही ये। अक्रॉस द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, कहता ये जो जमहूरी दुनिया है उसमें हर जगह पब्लिक ऑफिशियल्स एक्सेप्ट, कहता ये जो पब्लिक अवामी, ये जो सरकारी ओहदेदार हैं, ऑफिशियल्स हैं, ये कबूल करते हैं रिड्यूस्ड फाइनेंशियल प्राइवेसी, मतलब उस प्राइवेसी को, उस राजदारी को जो रिड्यूस्ड है, जो कम की गई है, और कैसी, किससे मुतल्लिक, कहता ये जो फाइनेंशियल है, जो माली है, मतलब माली मामलात में ये जो कम राजदारी है, एज अ कंडीशन, कि ये कंडीशन है, एक शर्त है, किस चीज़ की, ऑफ होल्डिंग ऑफिस, एक ओहदा रखने की, एक ओहदा संभालने की। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो अक्रॉस का मतलब होता है थ्रू आउट, हर जगह, पूरी दुनिया में। इट इज़ नॉट अ प्यूनिटिव मेजर, कहता है ये कोई प्यूनिटिव मेजर थोड़ी है, ये सजा देने वाला कदम थोड़ी है, बट अ क्रेडिबिलिटी एनहेंसिंग, बल्कि ये क्रेडिबिलिटी एनहेंसिंग है, एतबार बढ़ाने वाला है। कहता दैट प्रोटेक्ट्स, कहता ये वो वाली चीज़ है जो कि प्रोटेक्ट करती है, मतलब ये दैट किसके लिए आया है, मेजर के लिए आया है, एक कदम के लिए आया है, ये वो कदम है जो प्रोटेक्ट करता है किसका, बहुत दोनों चीज़ों का, पब्लिक ट्रस्ट एंड द इंटेग्रिटी ऑफ ऑफिस होल्डर्स, ये जो अवाम का एतमाद है इसको, और ये जो ओहदेदारों की ईमानदारी है इस चीज़ को। देखो इंटेग्रिटी का मतलब होता है ईमानदारी, ऑनेस्टी। द डिसीजन, कहता है ये जो खास, ये जो फैसला है, अच्छा किस चीज़ का, टू एक्सपेंड सीक्रेसी, कि बढ़ाना, किस चीज़ को बढ़ाना, किस चीज़ को फैलाना, कहता है ये जो पोशीदगी है, ये जो राजदारी है, रादर देन रिफाइन ट्रांसपेरेंसी, कहता बजाय इसके, रादर देन का मतलब क्या है, इंस्टेड ऑफ, बजाय इसके बेहतर बनाना, किसको, ट्रांसपेरेंसी को, शफाफियत को। कहता प्लेसेस पाकिस्तान, वो पाकिस्तान को रखता है एट ओट्स विद, मतलब किसके खिलाफ, किसके कॉन्फ्लिक्ट में, किसके अग्रीमेंट में, कहता विद दीज नॉर्म्स, ये जो मयार है, ये जो स्टैंडर्ड है, ये जो रूल्स हैं, ये जो नॉर्म्स हैं उनके। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो एट ओट का मतलब क्या होता है, एट ओट्स का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट में, टकराव में, ऑपोजिट, मतलब ये चीज़ जो है ये मैच नहीं कर रही। कॉन्फिडेंशियल डिस्क्लोजर्स, कहता है ये जो पोशीदा
ये जो कॉन्फिडेंशियल है, ये जो प्राइवेट है, ये जो डिस्क्लोजर्स हैं, ये जो जाहिर करना है, ये इंफॉर्मेशन को ऑफिशियली रिवील करना है किसको, टू द ईसीपी, इसको हुज ओन इंडिपेंडेंस, कहता है जिसकी खुद की इंडिपेंडेंस जो है, खुद की जो आज़ादी है, हैज़ बीन क्वेश्चन, कहता उस पे सवाल उठाया गया है, उस पर शक किया गया है इन रिसेंट ईयर्स, हालिया सालों में, कहता है कैन नॉट बी अ सब्सटीट्यूट फॉर पब्लिक स्क्रूटनी, कहता वो सब्सटीट्यूट नहीं हो सकती, वो रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती किसकी, पब्लिक स्क्रूटनी की, मतलब ये जो अवाम की बारीकी से जांच है उसकी, और फिर लगा दिया उसने फुल स्टॉप। तो इसने पूरा एडिटोरियल किस चीज़ पे ख़त्म किया, उसने कहा सिर्फ ईसीपी को ये सीक्रेट बताना और अवाम के सामने ये जो जवाबदेही है ये इसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, ये इस चीज़ को मतलब ये जो अवाम का चेक करना है, ये जो सवाल उठाना है, ये इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। और यहाँ पे इसने एडिटोरियल को फिनिश किया। तो आज का जो अब क्विज़ है वो ये है, आप सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है ये जो भी वर्ड्स मैं आपको बताने वाली हूँ इनके मीनिंग आपने कमेंट सेक्शन में डालने हैं। तो पहला है प्रीरोगेटिव, इसका मतलब बताएं, स्क्रूटनी किसको बोलते हैं, प्रोपोर्शनेट किसको बोलते हैं, प्रोसीजरल किसको बोलते हैं, वोलाटाइल किसको बोलते हैं, इन सब के मीनिंग कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, ठीक है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।